सुबह के भागम भाग में सभी की एक ही परेशानी है कि ऐसा क्या ही बनाया जाए कि जल्दी भी बन जाए और साथ में हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो। तो चलिए आज हम आप सभी के साथ वैसा ही नाश्ता रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसे आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है नाश्ता, क्योंकि हमने इसमें भरपूर मात्रा में सब्जियां यूज किया है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। हम यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सिर्फ घी और बटर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सूजी ले लिए हैं। तो सूजी यहाँ पे बारीक वाली लीजिएगा, मोटी वाली बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। अगर आपके पास मोटी वाली होगी तो उसको आप पल्स मोड में ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर बच्चों को टिफ़िन में ज़्यादा बनाना होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे, तो आप यहाँ पे सूजी का क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इसमें हम अभी सब्जियां भी भरपूर मात्रा में यूज करेंगे। तो हमारा दोगुना यहाँ पे हो जाएगा, बेटर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सूजी को थोड़ा सा फुला लेते हैं। 10 मिनट के लिए सूजी पहले से ही फुला के छोड़ दीजिएगा। इससे क्या है कि बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा। सूजी फूलेगा तभी तो हमारा नाश्ता टेस्टी बनेगा, इसलिए सूजी को बहुत फुलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए फुला के छोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा गुनगुना वाटर भी ले सकते हैं। इससे क्या है कि सूजी बहुत जल्दी फूल जाती है। तो यहाँ पे हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा पानी पूरा अजॉर्ब कर लिया है और पूरा गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह से हमको पूरा सूख के रेडी हो चुका है। तो इसको इस तरह से मसलते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसलने से क्या होता है कि जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको चिप चिप के इसको हम मसल लेंगे। तो मसलने के बाद यहाँ पे हम दही यूज कर ले रहे हैं। तो दही आप घर का ही लीजिएगा और ज़्यादा खट्टा भी नहीं लीजिएगा। अगर खट्टा दही होगा तो थोड़ा यहाँ दही का क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा घर का बना हुआ दही था, तो थोड़ा खट्टा भी नहीं है, नॉर्मल दही है। यहाँ पे दही का क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। यहाँ मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा मिक्स करिएगा आपका नाश्ता उतना ही फ्लफी बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि सूजी का है तो मिक्स करना बनता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से मिक्स करके हमने बेटर को तैयार कर लिया है। आपको देख के यकीन नहीं हो गया कि यहाँ पे हमने सूजी का बेटर लगाया है, क्योंकि मिक्स करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट सा बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से आपको करके रेडी करना है। मोटी वाली होगा तो याद रखिएगा कि इसको आप ज़रूर पल्स मोड में चला लीजिएगा, उसके बाद ही यूज करिएगा, नहीं तो आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम फेंट ले रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फेंटने के बाद यहाँ तक 10 मिनट तक हम फेंट लिए हैं, 5 मिनट। उसके बाद यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक यूज करेंगे, साथ में यहाँ पे चिली फ्लेक्स यूज करेंगे, साथ में यहाँ पे डालेंगे मैगी मसाला डाल रहे हैं, साथ में यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा तिल डाल रहे हैं, सफ़ेद तिल, और यहाँ पे मिर्च डाल रहे हैं। और यहाँ पे अदरक है तो अदरक को हम आधा यहाँ पे क्रैश करके इस तरह से हम यहाँ पे डालेंगे। पूरा अदरक नहीं डालेंगे, इसका हाफ डालेंगे। तो इस तरह से हम क्रैश कर ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से क्रैश करने के बाद यहाँ पे हम यूज कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अदरक डालने से इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अदरक ज़रूर ऐड करिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे कूट के भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी को मिक्स कर देंगे, इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अदरक डालने के बाद यहाँ पे मिक्स कर ले रहे हैं, ताकि सभी मसाले और अदरक और नमक सभी मिक्स होके रेडी हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। तो बचा हुआ है उसको हम भेजी यहाँ पे सब्जी यूज करेंगे। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सब्जियाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा किस तरह से मिक्स हो चुका है, मसाले भी हमारा मिक्स रेडी हो चुका है, एक भी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे सब्जी हम यहाँ पे कट लगा लिए हैं। जब तक हमारा उधर बेटर फूल रहा था तो हमने सभी को कट करके यहाँ पे रख लिए हैं। बहुत ही लंबा लंबा स्लाइसेस हमने पतला पतला कट करके रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे शिमला है, गाजर है, और हमें यहाँ पे प्याज लिए हैं। आप चाहे तो पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, पर पत्ता गोभी हम नहीं लिए हैं। इन सभी को हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो बारीकी बारीकी कट करके रख लिए हैं सभी को। तो यहाँ पे चलिए इतना सारा वेजीज हमने ऐड करेंगे तो हमारा नाश्ता ऑलरेडी हेल्दी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गाजर सबसे पहले यूज कर ले रहे हैं। तो हमने 2 बड़े वाले गाजर लिए हैं। गाजर और शिमला का क्वांटिटी आप यहाँ पे ज़्यादा रखिएगा।
क्योंकि बहुत ही हेल्दी वेजीज है, इसलिए इन सभी को ज़्यादा रखिएगा और बच्चों को टिफ़िन में आप दीजिएगा। तो यहाँ पे प्याज हम ले लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको भी हमने बारीकी कट करके ले लिए हैं। तो इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे। तो इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे मिक्स करेंगे। आपको पानी और ज़्यादा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थिकनेस आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है, ज़्यादा यहाँ बेटर को पतला नहीं करना है। तो इन सभी को इस तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे। तो सारा सब्जियाँ मिक्स कर देना है ताकि हमारा सूजी में सभी मिक्स होके रेडी हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मिक्स हो चुका है और सूजी का बैटर भी थिकनेस हो चुका है। तो इसी तरह से हमको थिकनेस चाहिए, हमको पतला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरह से आप करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप पानी ऐड नहीं करिएगा, पानी स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ऐड करिएगा, उसके बाद ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। तो यहाँ पे सभी हमारा मिक्स होके रेडी हो चुका है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम उधर कढ़ाई चढ़ा देते हैं, तवा, तो तब तक हमारा गरम रहेगा। इसके बाद इधर हम मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा एक भी इधर उधर मिक्स हुए बिना ना रहे। तो सारा सब्जियां हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ यहाँ पे सब्जियां ही नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से हम सभी को मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अब रख देंगे। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं ब्रेड से ही रेसिपी बना के हम रेडी करेंगे। तो हमने 4 ब्रेड लिए हैं। तो बच्चों को एक एक करके टिफ़िन में देंगे। तो इस तरह से हम 4 ब्रेड ले लिए हैं। तो चारों इस तरह से हम रख लेंगे। आपको अगर ज़्यादा बनाना होगा तो यहाँ पे ब्रेड का क्वांटिटी आप ज़्यादा रख लीजिएगा। तो चलिए ब्रेड इधर रखते हैं साइड, और यहाँ पे हम ले रहे हैं घी। तो घी इस तरह से हम तवा में रखेंगे, गिर नहीं रहा है इसलिए इसको गर्म करेंगे इस तरह से, तो अपने आप यहाँ पे गिर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए किस तरह से गिरने लगा है। तो इसको हम अब रख देते हैं क्योंकि तवा में हमारा ऑलरेडी घी गिर गया है। तो यहाँ पे आप बटर भी रख सकते हैं घी के बदले, पर यहाँ पे घी ही हम लोग अच्छे से यहाँ पे लगाएंगे। ब्रेड को दोनों तरफ से घी लगा लेंगे और इसको सेक लेंगे। इस तरह से क्या है कि हमारा अंदर से ब्रेड भी बहुत ही सौंधा सौंधा महकेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ब्रेड को हम दोनों तरफ से बटर घी लगा के सेक ले रहे हैं। हमने घी लगाया है तो दोनों तरफ से घी लगाने के बाद ब्रेड को हम सेक लेंगे। तो इस तरह से देखिए करते हुए हम दोनों तरफ से रेडी कर लेंगे ब्रेड को लगा के घी। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अच्छे से लग के रेडी हो चुका है। तो लगने के बाद यहाँ पे हम रखेंगे 1 चम्मच अपना बेटर, जो हमने बेटर तैयार किए हैं सब्जी वाली, उसी को यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो बहुत ही नाश्ता इजीली बन के रेडी हो जाता है। तो सुबह के जल्दबाजी में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इस रेसिपी को बना के ज़रूर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो झटपट में अगर आप कुछ भी ना बना पाएँ तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं, क्योंकि सब्जियां भी होती है भरपूर मात्रा में। तो इस तरह से आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, इसी तरह से लगा दिए हैं। लगाने के बाद इसको हम ठीक से फिल कर देंगे। तो फिल करने के बाद इसको हम पलट देते हैं। तो दोनों तरफ से हम लगा लेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर लगाया था उसी तरह से इधर भी लगा के रेडी कर लेंगे। तो इधर से हमारा ब्रेड भी अच्छे से ब्राउन कलर का पक के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से इधर भी हम 1 चम्मच फिल कर देंगे। तो भर के 1 चम्मच फिल करिएगा, यहाँ थोड़ा नहीं फिल करिएगा, जितना ज़्यादा फिल कर सकते हैं उतना यहाँ पे फिल करिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बन के रेसिपी रेडी हो जाती है। मेरे घर तो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं और टिफ़िन बॉक्स में ले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे आसान भी होता है बनाने में और जल्दी बन जब ही जाता है, आसान के साथ साथ हेल्दी भी रहता है, इसलिए हम लोग टिफ़िन बॉक्स में दे देते हैं। तो इस तरह से हम फिल कर दिए हैं। अब हम लेंगे घी और इस चारों तरफ से इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। तब घी हमने डाल दिए हैं। घी डालने के बाद इसको कुछ देर छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे छुड़ा ले रहे हैं ताकि अच्छे से हमारा छुड़ के रेडी हो जाए। तो इस तरह से छुड़ाने के बाद इसको हम उलट पलट लेंगे ताकि नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से पक के रेडी हो जाए। तो देखिए हमारा नीचे से कितना अच्छा कलर भी आया है। कलर देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना हमारा टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। आपको जितना देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा
टेस्टी लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और बच्चों को तो स्पेशल आप बना के इसे दीजिएगा। तो इस तरह से हम नीचे से भी घी लगा लिए हैं, दोनों तरफ से हमने घी लगा के रेडी कर लिए हैं, क्योंकि घी लगाने से बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए दोनों तरफ से हम उलट पलट के इसका सेक के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों तरफ से इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम सेक ले रहे हैं, चारों तरफ से चलाते हुए। तो देखिए उलटते पलटते हुए हम सेक ले रहे हैं और कलर भी बहुत अच्छा से आ रहा है दोनों तरफ से। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे कि हमारा इधर कच्चा तो नहीं है, इसलिए इसको छलनी की सहायता से प्रेस करते रहेंगे, ताकि जब कच्चा होगा तो अपने आप यहाँ पे छन छन की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से इसको चिप चिप के हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो इसी तरह से चेक कर ले रहे हैं, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑलरेडी पक के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब हम दोनों तीनों तरफ से पलट ले रहे हैं। पलटने के बाद यहाँ पे लो टू मीडियम आप यहाँ पे सेकिएगा इसको, बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो आपका जल जाएगा पर अच्छे से पकेगा नहीं। इसलिए इसको आप बहुत ही लो टू मीडियम में सेक लीजिएगा। आप एक के जगह दो दो एक साथ बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए हम दोनों तरफ से आपको दिखा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। जितना आपको देखने में लग रहा है, खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम अब बनाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में बनाना चाह रहे होंगे सुबह के जल्दबाजी में, तो आप एक के साथ साथ दो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से फिल करिएगा प्लेट में या थाली में, किसी में इस तरह से फिल करके आप दो दो तवा में डाल सकते हैं। एक साथ दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, पर स्पेस रहना चाहिए। तो तवा में ऑलरेडी स्पेस रहता है, तो दो तो आराम से ही बन जाएगा। तो इस तरह से नीचे ही फिल कर लीजिएगा और ऊपर इसको आप इस तरह से उठाकर आप इसे तवा में छोड़ दीजिएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये भी बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको जिस तरह से बनाना होगा उस तरह से बना के रेडी कर लीजिएगा। तो इस तरह से उठाने के बाद इसको हम इस तरह से फिल कर देंगे। तो ऊपर से भी उसी तरह से एक चम्मच उठा के इस तरह से हाथ से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चम्मच से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपको चम्मच से नहीं बन रहा है तो हाथ से आप इसे कर सकते हैं। ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों तरफ से इसी तरह से फिल हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, 2 या 3 आप एक ही बार में बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसको जल्दबाजी बनाने के लिए यहाँ पे हम ढक दे रहे हैं, ताकि नीचे से भी जल्दी पक जाए और ऊपर से तो हमारा भाप की वजह से जल्दी ही पक जाएगा। तो देखिए ऊपर का कितना अच्छे से कलर भी सूख चुका है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे घी लगा देंगे, जिस तरह से हम पहले लगाए थे उसी तरह से इसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको अब पलट लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हमने ढक के छोड़ दिया था लो टू मीडियम में। लो फ्लेम किए थे, मीडियम फ्लेम नहीं था। तो इस तरह से इसको हम पलट लेंगे। तो इसका भी देखिए कितना अच्छे से कलर आया है, नीचे से भी अच्छे से पक गया है, ऊपर से भी पक के रेडी हो चुका है। क्योंकि हमने ऊपर से ढक के पकाया है तो बहुत ही अच्छा कलर भी आया है ऊपर से और नीचे से भी कलर आया है। तो इसी तरह से चलाते हुए उलट पलट के इसको भी हम पका के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा हो चुका है, दोनों हमारा रेसिपी बन के रेडी हो चुका है। तो जल्दबाजी में बनाना होगा तो इसी तरह से बना के रेडी कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा फाइनल इधर बन के रेडी हो चुका है। तो बाकी बचा हुआ है वो एक ही बार में हम बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल सभी बन के रेडी हो चुका है। बनाना बहुत ही आसान है और झटपट भी बन के रेडी हो जाती है। ज़्यादा तामझाम भी नहीं है और घर में रखे हुए चीज़ों से बना के रेडी कर सकते हैं। जितना आपको देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। एक बार बना के खा लेंगे तो हफ्ते में 4 दिन बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि खाने में इतना टेस्टी लगता ही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और हमारा रेसिपी आप सभी को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्त लोगों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपसे कोई भी एक ही वीडियो मिस ना हो सके, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। पर इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार आप बना लीजिएगा तो मेरा गारंटी है कि आप इसे हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ज़रूर ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चों बड़े सभी को पसंद आते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर बना के ट्राई करेगा। तो इस तरह से बीचे बीचे स्लाइसेस कट करके आप इसे टिफ़िन बॉक्स में पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना भेजी दिख रहा है, कितना सारा सब्जियां दिख रहा है, और अच्छे से पक के भी रेडी हो चुका है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, एक बार आप बनाइएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम सभी कट करके दिखा दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए होंगे और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर यहाँ तक आप सभी ने रेसिपी देख ही लिए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ तक अगर देखे होंगे तब, अगर पसंद ज़रा सा भी कुछ इसमें अच्छा लगा होगा आपको तो एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे हम आपको तोड़कर भी दिखा दे रहे हैं कि हमारा रेसिपी किस तरह से बना है।